हेलो, दिस इज़ गौरव लाट, योर बिग बुल कोच। सो जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़, आज क्या हुआ और आगे क्या होगा। आज के लिए यानी 8 अगस्त 2025 के लिए, दैट इज़ द 8th of August 2025, द लास्ट डे ऑफ दिस वीक फॉर फ्राइडे। सो आज क्या हुआ, आज बाज़ार गिर के ही बंद हुआ। सो निफ्टी की बात करें तो वो लगभग 233 पॉइंट्स गिरकर 24,363 पर बंद हुआ, दैट इज़ डाउन 233 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 24,363। तो अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए तो 516 पॉइंट्स गिरकर 55,005 पर बंद हुआ, दैट इज डाउन 516 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 55,005 पॉइंट्स। सो बाजार जो है वो खुला थोड़ा कमज़ोरी के साथ था। गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर ही रहा था कि लगभग 40 से 50 पॉइंट्स की कमज़ोरी के साथ बाजार खुल सकता है, और वैसा ही हुआ। और गिर के एक बार के लिए निफ्टी ने थोड़ा रिवर्ट करने की कोशिश की, पर जो निफ्टी फ्यूचर की अगर आप देखें तो वो वीक ही चल रहा था। तो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा था कि फ्यूचर्स मार्केट में सेलिंग प्रेशर है, और वो कैश मार्केट में भी धीरे धीरे सेलिंग कन्वर्ट हो ही गया, और मार्केट जो है वो फिसलते ही चला गया। कुछ कूल ऑफ तो वारंटेड था, क्योंकि लास्ट में कल बहुत ज़बरदस्त तेज़ी आई थी, और जैसा कि मार्केट प्लेयर्स में चैटरिंग चल रहा है सोशल मीडिया में कि LIC ने ही कल आके एकदम ज़बरदस्त लेवाली की, एक तरफा लेवाली करते ही चले गए। तो कहीं ना कहीं इसको बोलेंगे रेस्क्यू बाइंग या रिवेंज बाइंग, जैसे खुन्नस खा के लेना कि FIS बेच रहे हैं, कॉल राइटर्स है वो राइट किए जा रहे हैं, और उसके अलावा शॉर्ट सेलिंग हो रहा है बेसिकली, तो उनको सबक सिखाने के लिए एकदम से हम बाज़ार को टान देंगे। पर बार बार ये रेस्क्यू बाइंग काम करता नहीं है। आप बार बार मार्केट का जो डायरेक्शन है उसके अगेंस्ट जाके आप कितना मान लोगे, तो वो भी करना एथिकल नहीं है। एक प्राइस डिस्कवरी प्रोसेस को तोड़ के उसका उल्लंघन करना बार बार, ये चीज़ अनएथिकल है, ये भी सही नहीं है। और बाज़ार ने आज एक तरह से दर्शाया है कि बार बार आप ये नहीं कर सकते। खैर, आज तो कोई वीकली एक्सपायरी था नहीं, कल तो एक तरह से वीकली एक्सपायरी वाला फैक्टर भी था, जिसके कारण वो और काम कर गया, बिकॉज शॉर्ट्स में काफ़ी पैनिक हो गया। और आज जो है वो वैसे भी नेगेटिव फैक्टर्स दो ये थे कि एक तो भारतीय एयरटेल जो है वो गिर के खुला। भारतीय एयरटेल में प्रोमोटर्स ने फिर से बेचा है, लगभग 12,500 करोड़ का माल बेचा प्रोमोटर्स ने, दैट इज़ अराउंड 0.9% स्टेक। सो इतना ज़बरदस्त सप्लाई के कारण उस पर प्रेशर था ही, और जो प्राइस था वो क्लोजिंग प्राइस से 2% नीचे था। तो कहीं ना कहीं एवरेज प्राइस ही गिना जाता है करीब 2 महीने का, तो वैसा ही आ रहा था। तो कल के क्लोजिंग प्राइस से 2% नीचे था, उसके कारण प्रेशर था ही भारतीय एयरटेल में। और भारतीय एयरटेल इज़ अ मेजर हैवी वेट इन निफ्टी, उसके कारण और निफ्टी में प्रेशर था। फिर उसके अलावा नेस्ले भी आज एक्स बोनस हो गया, तो नेस्ले स्टॉक में भी आज प्रेशर था, लगभग 2% नीचे था नेस्ले, जिसके कारण अगेन निफ्टी में प्रेशर आ रहा था। सो निफ्टी में तो प्रेशर था ही, उसके अलावा बैंक निफ्टी में भी बहुत प्रेशर था। HDFC बैंक में वीकनेस थी, कल की ज़बरदस्त तेज़ी के बाद HDFC बैंक में भी आज थोड़ा थोड़ा कमज़ोरी देखा ही जा रहा था। और बाकी सब शेयर जैसे SBI भी थोड़ा कमज़ोर था, कोटक बैंक में अच्छी कमज़ोरी थी। और ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स जैसे रिलायंस, अल्ट्राटेक, अदानी पोर्ट्स, अदानी एंटरप्राइजेज, सब में काफ़ी वीकनेस थी। अदानी एंटरप्राइजेज में खासा वीकनेस देखने को मिल रहा है, और करीब 2100 के लेवल्स पे आ गया है। ये स्टॉक जो 3000 के आसपास चलता था, सो अभी ऑलरेडी काफ़ी कमज़ोर होकर नीचे आ चुका है। कुछ तो देखिए अर्निंग्स का फैक्टर भी, और कुछ ये एक फैक्टर है कि इंडियन जो मेजर बिजनेस हाउसेज है उसको वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत टारगेट किया जा रहा है, वेस्टर्न मीडिया में। और कहीं ना कहीं इंडिया को टारगेट करने के लिए अब इनको भी डिमोनाइज किया जा रहा है, इनको भी हो सकता है सॉफ्ट टारगेट बनाया जाए। कहीं ना कहीं ये रिस्क बनते जा रहा है, क्योंकि ट्रम्प बाबू को भारत से खुन्नस हो रखा है, मोदी जी से खुन्नस हो रखा है। तो ये एक फैक्टर्स है वाई दीज स्टॉक्स आर अंडर प्रेशर। तो अगर ये प्रेशर में रहते और अगर गिरते ही चले जाते, तो ऐसे स्टॉक्स में क्या पता कल को एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लास्ट अदानी एंटरप्राइजेस 1500 के लेवल्स पे से वापस जो चला था, तो वो मुड़ के एक बार देखा ही नहीं था उसने, फिर 3000 के लेवल्स के ऊपर बढ़त बना के दिखाई है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अदानी ग्रुप में कल को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, बिकॉज करेक्शन फेज चल रहा है इन स्टॉक्स में। और बाकी ओवरऑल बैंक्स में वीकनेस था, और हाँ मिड कैप्स में भी आज खासा वीकनेस देखने को मिला। कल की जो तेज़ी आई लास्ट में, वो आज एकदम से कमज़ोरी में कन्वर्ट हो गई।
तो मिड कैप इंडेक्स भी जो मिड कैप 100 की बात करें तो 900 पॉइंट्स फिसला हुआ था, तो उसके कारण अगेन मार्केट में और वीक सेंटिमेंट आया और बाज़ार जो है लास्ट में फिर खिसक के निफ्टी जो है वो 24,400 के नीचे ही बंद हुआ। इस बार कोई रेस्क्यू बाइंग आया नहीं। पिछला कल की बात करें तो 24,400 तोड़ने के बाद अच्छा खासा रेस्क्यू बाइंग देखने को मिला, आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सो बस यही था लेखा जोखा, जो है करेक्शन फेज जो है बाज़ार का वो जारी है। हाल कल लग रहा था कि आज जो ज़बरदस्त तेज़ी आई है, आज फिर से अगर अग्रेसिव DI बाइंग आए तो ऑफकोर्स एक बार के लिए तो मोमेंटम चेंज हो जाएगा, पर अगेन DIs की आज कोई खासी बाइंग आई नहीं और सप्लाई तो जारी है बाज़ार में, तो बस क्या कर सकते हैं। फिर बाज़ार का जो मेन मोमेंटम है वो जारी है और यही मोमेंटम अभी रहता है तो 24,000 तो दूर नहीं लग रहा। और 24,200 का जो 200 डे मूविंग एवरेज है निफ्टी का, वो टूटने में अब लग नहीं रहा कोई ज़्यादा जोर आएगा। अगले हफ्ता टूटने की पूरी चांसेस है। वहाँ पे सपोर्ट आना तो लाजमी है क्योंकि DIs चेष्टा करेंगे उसको डिफेंड करने का, पर कितना डिफेंड कर पाएंगे मुश्किल है क्योंकि न्यूज़ फ्लो बहुत नेगेटिव है। अभी रशिया यूक्रेन वॉर को लेके भी बहुत अटकलें चल रही है और उसके अलावा ट्रम्प बाबू ने 3 दिन का जो धमकी दे रखा था कि इसके भीतर भीतर रशिया को आना पड़ेगा हमसे बात करने के लिए, तो अभी तक तो रशिया ने रिस्पॉन्ड किया नहीं है। बट ऐसी अटकलें हैं कि UAE में पुतिन साहब और ट्रम्प बाबू के बीच कुछ वार्तालाप होगा, समिट मीटिंग होगा और क्या पता कुछ आउटकम निकल के आ जाए, एटलीस्ट वॉर तो रुक जाए। तो मार्केट के लिए तो एटलीस्ट बहुत अच्छा होगा ये अगर वॉर रुक जाता है। और उसके अलावा बहुत सारे मीटिंग्स अभी होने हैं। जापान के भी जो PM है वो हो सकता है कि अगस्त एंड में मोदी जी के साथ उनका मीटिंग हो, तो वो सब कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल मैकेनिज़म्स और ये सब चल रहा है पीछे पीछे। इस बीच बाज़ार भी अपना काम करते रहेगा। FIs का सेलिंग तो जारी है ही और ऐसे तो FIs तो आज नेट बायर्स है अगर कैश मार्केट में देखा जाए तो, पर अगर भारतीय एयरटेल का जो फिगर्स है उसको अगर एडजस्ट किया जाए तो वो अच्छे खासे सेलर्स ही कहलाएंगे। कहीं ना कहीं नॉर्मली इन सर्कमस्टांसेस जब भी कोई मेजर बल्क सेल आता है तो FIs कई सारे हैं जो लेने आ जाते हैं क्योंकि उनको बल्क बाइंग ही अच्छा लगता है। खास करके इनमें GQG पार्टनर्स का बहुत अक्सर नाम आते रहता है। सो दे रियली लाइक बल्क बाइंग बिकॉज मार्केट में रह के थोड़ा थोड़ा लेना उनको नहीं समझ में आता है। दे वांट इन बल्क, खास करके जब भी बल्क में चाहिए तो, बिकॉज एक कहीं थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा पर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कॉस्ट भी होता है मार्केट में अगर घुस के लेना। तो इम्पैक्ट कॉस्ट एक मेजर प्रॉब्लम है इंडियन मार्केट में बिकॉज कैश मार्केट में डेप्थ नहीं है। कैश मार्केट में डेप्थ क्यों नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसका STT को काफ़ी ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा है, सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स को, फॉर द लो डेप्थ इन इंडियाज़ कैश मार्केट। तो वो अलग चीज़ है, टेक्निकल चीज़ हो जाएगा। सो मार्केट की अगर मेन बात करें तो मार्केट का तो मूड अभी ख़राब ही है और करेक्शन आना लाजमी है। ऐसे सिचुएशन में तो मार्केट को फंडामेंटली करेक्ट करना चाहिए बिकॉज इट हैज़ टू रिफ्लेक्ट द रिस्क्स। स्टॉक मार्केट बढ़ता ही है ऑप्टिमिज्म में, गिरता है पेसिमिज्म में। सो स्टॉक प्राइस ऑलवेज ट्राइज टू रिफ्लेक्ट द रिस्क फैक्टर, द रिस्क ऑन द इकोनॉमी और ऑप्टिमिज्म ऑन द इकोनॉमी। उस जब ऑप्टिमिज्म रहता है तो स्टॉक्स महंगे हो जाते हैं क्योंकि अर्निंग्स अच्छे हो सकते हैं, तो प्रॉस्पेक्ट्स को दर्शाता है। और जब रिस्क रहता है ख़राब होने का तो अगेन स्टॉक गिरता है, तो रिस्क को रिफ्लेक्ट करता है। तो एक नेचुरल प्राइस डिस्कवरी है। एक आम निवेशक को बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉक स्पेसिफिक बात अलग है, जैसे कि ऐसे सिचुएशन में डिफेंस स्टॉक्स बहुत अच्छे रहेंगे, हालांकि उनमें भी करेक्शन आ रहा है। करेक्शन कहीं ना कहीं इज़ ड्रिवन बाय वैल्यूएशंस, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही बढ़े हुए हैं डिफेंस स्टॉक्स भी। सो कहीं ना कहीं एक वैल्यूएशन गेम भी आ जाता है, पर कहीं ना कहीं जहाँ सेटल होगा तो फिर से लेवाली आ सकती है बिकॉज फोमो बहुत है बाज़ार में। देर आर मेनी प्लेयर्स हु आर ऑलवेज फीलिंग लेफ्ट आउट और आर ऑलवेज लेफ्ट आउट, एंड जहाँ थोड़ा करेक्शन मिलता है दे जस्ट बाज इन। उनको मच जाती है कि नहीं हम तो अब अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है कि ऑल थिंग्स इज़ बैड, ये बाज़ार का एक खेल है, नियम है, चलते ही रहेगा। सो आज का वीलॉग यहीं तक रखते हैं।
आशा करें कि आपको हमारी व्लॉग्स अच्छी लगे। एनी स्टॉक स्पेसिफिक व्यूज़ और क्वेरीज डू राइट टू अस और कमेंट टू अस। वी आर ऑलवेज ओपन देयर टू हेल्प यू और शेयर आवर व्यूज़ इन एनी वे पॉसिबल। उसके अलावा कुछ सजेशंस हो या कुछ फीडबैक देना हो, अगेन राइट टू अस और कमेंट ऑन आवर वीडियोज़। वी आर ऑलवेज open to improve ourselves in any way possible, and do like, share and subscribe to our channel, and do for regular updates do like the bell button, जैसे कि आपको हमारी अपडेट्स आती रहे। जब भी हमारी वीडियोस अपलोड हो, नई नई वीडियोस अपलोड हो, आपको बेल आइकन जो है वो आपको अपडेट करता रहे, यूट्यूब जो है आपको अपडेट करता रहे। सो थैंक यू।